आज आप सब यहाँ आए, मैं आपका तहे दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये जींद की धरती संघर्ष भरी धरती रही है। यहाँ के बहादुर लोगों ने हमेशा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को न केवल राजनीतिक ताकत दी, बल्कि सदैव जींद के लोगों ने अन्याय के खिलाफ चौधरी देवीलाल ने जब जब भी लड़ाई लड़ी, आप लोगों ने पूरा समर्थन और सहयोग देकर करके उस आंदोलन को जीतने का काम किया। आपको याद होगा साथियों, सन 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल ने राजीव लोंगोवाल समझौते का विरोध किया था। उस वक्त देश में, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और चौधरी देवीलाल ने जब उसका विरोध किया, भारतवर्ष के राजनेताओं ने चौधरी देवीलाल से कहा कि चौधरी देवीलाल, ये जो आपने फैसला लिया है, इससे हरियाणा प्रदेश को और पंजाब प्रदेश के आपसी भाईचारे में खटास आएगा। चौधरी देवीलाल ने कहा था, ये जो राजीव लोंगोवाल समझौता है, इस समझौते में हरियाणा प्रदेश के साथ पक्षपात किया गया है। मैं भी चाहता हूं पंजाब में शांति हो, पंजाब का उग्रवाद खत्म हो, लेकिन अगर कोई हरियाणा के साथ कुठाराघात करे, हरियाणा के लोगों को अपमानित करके, हरियाणा प्रदेश को कमजोर करके, हरियाणा के हिस्से के पानी को कम करके, हरियाणा की राजधानी पंजाब को दे करके अगर कोई वहां शांति स्थापित करना चाहता है, तो ये मेरे प्रदेश के लोगों के साथ सरासर अन्याय है। मैं इस अन्याय को कदापि सहन नहीं करूंगा और आखिरी दम तक हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होकर के हरियाणा के साथ न्याय कराने का काम करूंगा। साथियों, जब चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध शुरू किया था, उसका समापन दिल्ली में करके और चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजाया था जींद की धरती से, समस्त हरियाणा सम्मेलन के नाम से। जैसे आज आप लाखों की संख्या में आज यहाँ आए हो, इसी तरह जींद के हुसुड्डा के ग्राउंड के अंदर लाखों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के लोग चल करके आए थे और चौधरी देवीलाल को अपना आशीर्वाद समर्थन दे करके कहा था कि हम आपको प्रदेश की बागडोर सौंपना चाहते हैं। हमें आपसे उम्मीद है आप हरियाणा के हितों को कमजोर नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने हमारे हितों को कमजोर किया, उन लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे। साथियों, चौधरी देवीलाल ने इसी धरती से ऐलान किया था और कहा था कि आप मुझे आशीर्वाद दोगे तो मैं ऐसी परंपराएं हरियाणा प्रदेश में शुरू करूंगा जो आज तक देश में किसी ने लागू नहीं करी। चौधरी देवीलाल ने सबसे पहले अपने संबोधन में, अपने भाषण में हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आप मुझे सत्ता सौंपोगे तो मैं हरियाणा प्रदेश के हर बुजुर्ग जिसकी उम्र 60 वर्ष होगी, उसको 100 रुपया माहवार पेंशन देकर के सम्मान देने का काम करूंगा। साथियों, चौधरी देवीलाल ने इसी धरती पे वायदा किया था और कहा था कि आज मेरे प्रदेश का किसान कमजोर है, आज मेरे प्रदेश के मजदूर की अनदेखी हो रही है, आज छोटा दुकानदार पिस रहा है। इसलिए मैंने ये फैसला ले लिया कि हरियाणा प्रदेश में सत्ता में आने के बाद जहां किसान का, छोटे दुकानदार का और गरीब मजदूर का 10-10 हजार रुपए का कर्जा माफ करूंगा, वहीं कहा था गरीब की बेटी की शादी में दिक्कत कठिनाई ना आए, उसके लिए 5100 रुपये कन्यादान के भी देने का काम करूंगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे
चौधरी बंसीलाल कह रहे थे चौधरी देवीलाल तो बका रहे हैं, लेकिन चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं कानून बना दूंगा। और आपके आशीर्वाद से जब मुख्यमंत्री बने, चौधरी देवीलाल ने विधानसभा में कैबिनेट की पहली बैठक बुला करके अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को आदेश दे दिया कि जाओ लिख करके लेकर के आओ, 100 रुपया माहवार पेंशन 60 वर्ष के बुजुर्ग को दूंगा। लिख के लाओ 100 रुपया माहवार पेंशन, नीचे लिखो 10,000 के कर्जे माफ, और उसके नीचे लिखो 5100 रुपये कन्यादान के। वो तीनों बातें लिख करके कैबिनेट में आई। चौधरी देवीलाल ने कैबिनेट से पास करवा के और तीनों के तीनों आपसे किए हुए वायदों को पूरा करने का काम किया था। साथियों, इस धरती ने हमेशा हमें ताकत दी। उसके बाद जब भी हरियाणा प्रदेश में बदलाव आए, हरियाणा प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से 10 वर्ष की कांग्रेस पार्टी का राज है, और इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सत्ता में रही है। साथियों, मैं बात करूं कांग्रेस के 10 साल के राज की, तो कांग्रेस के राज में केवल और केवल हमारे कृषि प्रधान देश को इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने CLU प्रधान प्रदेश बनाने का काम किया था। किसानों की 72,000 एकड़ जमीन को दफा 4-6 के नोटिस दे करके किसान को औने पौने दाम पे बेशुम कीमती जमीन को बेचने पे मजबूर कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के 10 साल के राज में अनेक ऐसे घोटाले हुए थे कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की वजह से पूरी दुनिया में हमारा देश बदनाम हो गया था। उसके बाद के जो 10 साल थे भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं उसकी विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का राज बनने के बाद जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के साथ बड़े बड़े वायदे करके सत्ता में आए थे, सत्ता में रहते हुए जो वायदे लोगों से किए पूरा करना चाहिए था, वायदे पूरे करने की बजाय लोगों को परेशानी कैसे हो इस तरह के फैसले लेने शुरू कर दिए। याद होगा मोदी जी कहा करते थे हर घर में 15-15 लाख दूंगा। यह भी कहा था कि कांग्रेस के राज में जो धन लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया गया है वो काला धन वापिस लाऊंगा, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जमा कराऊंगा। जब सरकार बनने के बाद पूछा गया पैसा दिया नहीं तो कहने लगे जुमला था। वहीं साथियों, किसान के साथ बड़ा धोखा किया। ये कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा। यह भी कहा था कि 2022 के अंदर किसान की फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा, और कहा था MSP का कानून बना दूंगा। 13 महीने तक किसान को दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठा करके 750 से ज्यादा किसानों की शहादत लेकर के मोदी को समझ में आया था कि किसान मर सकता है लेकिन घर वापसी नहीं करेगा, इन तीनों काले कानूनों को खत्म करा करके जाएगा। एक समय उस वक्त ऐसा भी आया था जब मैं उस किसान आंदोलन के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से किसानों के साथ लड़ाई लड़ रहा था, खड़ा था। मुझे किसान नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि अगर सही मायने में आप हमारे मददगार हो, हमने पूरे देश के राजनेताओं के बीच में एक बात रखी है कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो पहले पदों से इस्तीफा देकर के आओ, आप भी कोई बड़ा फैसला लो। मैंने अपने साथियों से बात करी और फैसला लिया कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। और फैसला ले लिया कि 26 जनवरी तक या तो तीनों काले कानून खत्म हो जाएंगे, अगर ये काले कानून खत्म नहीं किए गए तो 27 जनवरी को इस्तीफा दे करके किसानों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। 26 जनवरी को काले कानून खत्म नहीं हुए थे। 27 जनवरी को विधानसभा में जाकर के अध्यक्ष के मुंह पे इस्तीफा मार के और 27 जनवरी को किसानों के बीच में जाकर के खड़ा हो गया था, किसानों की लड़ाई लड़ी और तब तक उस लड़ाई में उनके साथ रहा था जब तक किसान के साथ सरकार की तरफ से जो भेदभाव किया जा रहा खत्म नहीं हो गया था। साथियों, भाजपा के राज में न केवल महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, भाजपा के राज में कानून व्यवस्था खत्म होगी। वहीं हमारे पढ़े लिखे नौजवान को जमीन बेच करके विदेश जाने पे मजबूर होना पड़ा, बेरोजगारी बढ़ गई। उसके साथ साथ साथियों, जहां बेरोजगारी बढ़ी है
वहीं हमारे प्रदेश के अंदर नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। आज इस प्रदेश का किसान दुखी है, आज इस प्रदेश का मजदूर दुखी है, आज इस प्रदेश का व्यापारी और कर्मचारी दुखी है। आज पूरा प्रदेश इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहता है। वहीं साथियों, जो कांग्रेस पार्टी सत्ता के सपने ले रही है, जो कांग्रेस पार्टी रोजाना ये कह रही है कि हम सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, उस पार्टी की हालत ऐसी है, उनके नेताओं के बोल इस किस्म के हैं कि आज वो हमारी दलित महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं। आज उनके नेता इस किस्म की भाषा का प्रयोग करते हैं जो मैं आपके सामने बोल करके बता भी नहीं सकता। आज उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार भी नहीं है। आज हाशिए पे कांग्रेस आकर के खड़ी हो गई है। आज तो साथियों, कांग्रेस सत्ता में आने के लिए किस तरह के लोगों के साथ लुभावने वायदे करने का काम कर रही है। मैं पिछले दिनों अखबारों में ऐड देख रहा था, उन ऐड में लिखा हुआ था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री कर देगी। लिखा हुआ था कि 6000 पेंशन कर देंगे। उसमें लिखा हुआ था गरीब को 100 गज का प्लाट दे देंगे। उसमें अनेक ऐसे वायदे लोगों के साथ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप हमें सत्ता में लेकर के आओ। ये केवल सत्ता का लॉलीपॉप था, ये केवल आपको लुभाने की बात थी। वायदे तो पूरे किए थे चौधरी देवीलाल ने, और जो वायदे हम आपके बीच में करेंगे, हम आपसे वायदा करते हैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। और जो वायदा आज मैं आपके बीच में करके जाऊंगा, उन वायदों को बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद हम पहली कलम से पूरा करने का काम करेंगे। वायदे अगर पूरे किसी ने किए तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किए थे। जहां गरीब को नौकरी दी, वहीं गरीब आदमी को कैसे अमीर आदमी के बरोबर खड़ा किया जाए, इसलिए उन्होंने उनको कम ऋण के ऊपर पैसा दे करके ऊपर आगे बढ़ाने का काम किया था। कैसे गरीब आदमी का उत्थान हो, इसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी थी। आज जो वायदे मैं आपके बीच में करूंगा, आप हमें सत्ता में लेकर के आओ, सरकार बढ़ाओ। आपकी सरकार बनने के बाद जो बातें आज मैं आपके बीच में कह करके जाऊंगा, उनको पूरा करने का काम करूंगा। साथियों, मैं आपसे एक बात, कोई भी वायदा आपसे करने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तभी मैं आपके सामने अगली बात रखने का काम करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मेरी कही हुई बात पे विश्वास और भरोसा है या नहीं है? आपको यह विश्वास है कि जो बात मैं आपके बीच में कह करके जाऊंगा, सत्ता में आने के बाद उसको पूरा भी करके दिखाऊंगा? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार दोनों हाथ उठा करके कहो कि सहमत हैं। साथियों, चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपया पेंशन बढ़ाई थी, आज से 35 वर्ष पहले बढ़ाई थी। वो 100 रुपया आज के 10,000 से भी ज्यादा है। आज किसी ने पेंशन बढ़ाई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। साथियों, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 6,000 करेंगे। मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, 10 साल राज था, कहां मर गए थे तुम? तब तुमने पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? आज केवल लालच दिया जा रहा है। ये रीत चौधरी देवीलाल ने चलाई थी, इस रीत को आगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बढ़ाया था, और इसको और आगे ले जाने का काम बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के करेगी। हम 100 रुपए वाली पेंशन 7500 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वही साथियों, आज हमारे प्रदेश में बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है। 2 लाख से ज्यादा पद सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं। मैं अनेक गांवों में गया हूं, छोटे छोटे बच्चे जो है पलायन करके विदेशों में अपनी जमीनें बेच के, हम उन बच्चों के लिए अच्छी पॉलिसी बनाने का काम करेंगे। और वहीं हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को, चाहे वो बेटा है बेटी है, उसको सरकारी नौकरी कानून बना करके देने का काम करेंगे। जो बच्चा नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। हम उस बच्चे को जब तक नौकरी नहीं लग जाएगा 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। वहीं उसके साथ साथ
हमारी लाखों हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई बैठी है। मोदी इनसे झूठ बोल रहा था, कह रहा था कि मैं माताओं बहनों को चूल्हे से पूछा छुड़ा दूंगा, कहता था घर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचा दूंगा, गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। आज कांग्रेस वाले कहते हैं 500 का कर देंगे। ये 10 साल में जो 250 रुपए में चौटाला साहब के राज में मिला करता था, इन्होंने महंगा किया था, महंगाई बढ़ाई थी। ये लोग आज केवल बरगलाने के लिए, आज केवल वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बात कहते हैं। आपको माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सरकार बनाओ। संगठन की सरकार बनने के बाद फिर मैं भरी सभा में आपसे वायदा करता और कहता हूं कि सरकार बनने के बाद महीने की 1 तारीख को हरियाणा प्रदेश की बहुजन समाज और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार की तरफ से आपको गैस का सिलेंडर हर महीने मुफ्त में मिला करेगा। जहां आपको गैस का सिलेंडर फ्री में दूंगा, वहीं माताओं और बहनों को 1100 रुपए उस सिलेंडर के साथ आपके खाते में जमा कराऊंगा, ताकि आपकी रसोई बढ़िया चले, किसी किस्म की दिक्कत ना आए। वहीं उसके साथ साथ साथियों 4 काम और करूंगा। मुफ्त में पानी पीने का हर घर में टूंटी पहुंचा करके देने का काम करेंगे। ये तो बिजली के कहते हैं 300 यूनिट माफ करेंगे, मैं कहता हूं बिजली के मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा दूंगा। हर किसी को डोमेस्टिक लाइट का 1 नया पैसा बिल नहीं भरना पड़ेगा, पूरा बिजली का बिल माफ करेंगे। सोलर सिस्टम लगाएंगे गांव गांव में और हर गांव में बिजली की सप्लाई मुफ्त में देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू करेंगे। जिस कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करी थी, मैं कर्मचारियों से कहना चाहूंगा, मौका आ गया बदला लेने का। यही तरीका है बदला लेने का। अब आप इसके साथ साथ आपकी पेंशन जहां बहाल करूंगा, वहीं कांग्रेस को सबक सिखाओ। जिस कांग्रेस ने आपकी पेंशन काटने का काम किया था, जहां बिजली और पानी मुफ्त करेंगे, वहीं ऐसे स्कूल गांव में बना करके दूंगा कि शहर के बच्चे चल करके गांव के स्कूल में पढ़ने आया करेंगे और शिक्षा मुफ्त में प्राप्त करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ परमात्मा ना करे कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई भी घर का मेंबर बीमार हो जाए, साथियों कांग्रेस वाले कहते हैं 20 लाख तक का इलाज मुफ्त कराएंगे, कोई कहता है 10 लाख तक का कराएंगे। मैं आपसे भरी सभा में कह रहा हूं, आप सरकार बनाओ। हरियाणा प्रदेश का नागरिक परमात्मा ना करे कभी बीमार हो, हरियाणा स्वच्छ स्टेट बनकर के रहे। अगर कोई बीमार हो जाएगा तो चाहे कलकत्ता बंबई जाके भी इलाज कराए, हम उसका इलाज मुफ्त में कराने का काम करेंगे, 1 पैसा उसका खर्च नहीं होने देंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, आज जो नौकरियां जिस तरह से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पर्ची खर्ची की बात की जाती है, ये पर्ची खर्ची वालों के तो करोड़ों करोड़ों रुपए दफ्तरों में पकड़े गए हैं। वहीं उसके साथ साथ आज अनुसूचित जाति के लोगों को, आज बैकवर्ड क्लास के लोगों को आज कौशल रोजगार योजना के तहत नौकरी से वंचित किया जा रहा है। हम इस कौशल रोजगार योजना को खत्म करेंगे, पक्की नौकरी का प्रबंध करेंगे। और वहीं उसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर है, उसके साथ साथ जो आपकी आशा वर्कर है, और उसके साथ साथ जो सफाई का कर्मचारी है, और उसके साथ जो आपका नरेगा का कर्मचारी है, हम उनको पक्का करने का काम करेंगे। वहीं नरेगा के मजदूर की दिहाड़ी 600 रुपया करने का काम करूंगा, और उसके साथ 365 दिन काम मिले इसका भी इंतजाम करके देने का काम करूंगा। वहीं साथियों गरीब आदमी को 100 गज के प्लाट देंगे। चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत आपको पक्का मकान बना करके भी देने का काम करेंगे। वहीं आज हर व्यक्ति पोर्टल से दुखी है, परेशान है, हर कोई पोर्टल बंद करवाना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी पोर्टल बंद करवाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर पोर्टल बंद कराना चाहते हो तो बोल के बताओ पोर्टल बंद होना चाहिए। आप पोर्टल बंद कराना चाहते हो, सरकार बनाओ, सारे पोर्टल खत्म कर देंगे। केवल और केवल राशन कार्ड होगा, जिससे आपको सारी सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगे। ये सारी बातें आपके सामने कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि 5 तारीख तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सारे के सारे साथी जो है लगातार 5 तारीख तक एक एक घर में जाएंगे, और जो बातें मैंने आपके बीच में कही है
उन बातों का प्रचार और प्रसार करेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे और फिर से 20 साल का संन्यास खत्म करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। मैं जब यात्रा पे था, जब मैं परिवर्तन यात्रा कर रहा था, सावन का महीना था, नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव में आया था। मेरी माताएं बहनें टोलियां बना करके मुझे कभी किसी दरख्त के नीचे बैठे मिल रही थी, कोई मंदिर में बैठी मिल रही थी, कोई किसी दरवाजे में मिल रही थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि आप यहाँ बैठ करके क्या कर रही हो? कह रही है सावन का महीना है, हम सत्संग कर रही हैं। मैंने कहा सत्संग के लिए कोई जगह नहीं है। कहने लगी हमारे पास कोई जगह नहीं है। मैं माताओं बहनों को विश्वास दिलाता हूँ, सरकार बनने के बाद हर गांव के अंदर माताओं और बहनों के लिए सत्संग भवन बना करके भी देने का काम करूंगा। साथियों, बातें बहुत सारी थी आपके बीच में कहने के लिए, लेकिन बहन मायावती जी को वापिस जाना है।